नमस्कार दोस्तों, मैं किस्सा बाज वाला लेकर आया हूँ। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी द्वारा रचित बहुप्रसिद्ध पुस्तक पांच पांडव कृष्णावतार खंड 3 से। यह पुस्तक द्रौपदी स्वयंवर से लेकर हस्तिनापुर और श्री कृष्ण के सफल योगदानों के अलावा कहीं दूर तक फैला हुआ है। इस पुस्तक में हम कई कहानियों का गुच्छा लेकर आए हैं। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है निर्वासन। बात यों बनी थी। युधिष्ठिर जब परिषद में बैठे न्याय कर रहे थे, विदुर उन्हें राजा धृतराष्ट्र के पास ले जाने के लिए आए। राजा की आज्ञा के अनुसार युधिष्ठिर मंथर गति से राजभवन की ओर चले। जब वे राजभवन की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, विदुर ने धीमे स्वर में कहा, वत्स, मुझे अमंगल की आशंका हो रही है, तुम साहस न छोड़ना। युधिष्ठिर ने विश्वासपूर्ण स्मित के साथ कहा, काका, मुझ में साहस नहीं है, किंतु देवाधिदेव पर मेरी आस्था है। उनकी जो इच्छा होगी उससे कल्याण ही होगा। विदुर ने धीमे स्वर में पूछा, क्या तुम जानते हो कि दुर्योधन तुम्हारे सभी मित्रों सहित तुम पांचों भाइयों की हत्या का षड्यंत्र रच रहा है? युधिष्ठिर ने शांत भाव से कहा, सहदेव ने भी इसकी चर्चा मुझसे की थी। भीम आवश्यक सुरक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं, किंतु मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं है। जब हमारा समय पूरा हो जाएगा तभी हमारी हत्या हो सकती है, उससे एक क्षण भी पहले नहीं। विदुर बोले, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे वत्स। यदि तुम पर कोई संकट आ पड़े तो सदा मुझ पर भरोसा कर सकते हो। तुम्हारी रक्षा के लिए मैं अधिक से अधिक जो कर सकता हूं वह करूंगा। युधिष्ठिर ने अनुग्रहित भाव से विश्वास पूर्वक मुस्कुराहट के साथ कहा, आप सदा कृपालु रहे हैं काका। मैं नहीं जानता कि आपके बिना हम लोग क्या करते। वे उस कक्ष में पहुंचे जहां धृतराष्ट्र एक स्वर्ण सिंहासन पर बैठे थे। उसी प्रकार उनके निकट पितामह भीष्म बैठे थे। स्पष्ट था कि वे बहुत देर से कुछ मंत्रणा कर रहे थे, क्योंकि राजा अत्यंत दुखी दिख रहे थे, जबकि पितामह पूर्ण रूप से दृढ़ थे। राजा की आयु 50 वर्ष के आसपास थी, किंतु उनके केश असमय ही श्वेत हो गए थे और वे अधिक वृद्ध लग रहे थे। यद्यपि वे गौर वर्ण के और हृष्ट पुरुष थे, किंतु वे मुंह लटकाए और कंधे झुकाए हुए सिंहासन पर बैठे थे। उनकी दृष्टिहीन आंखें द्वार की ओर लगी हुई थीं। अपनी अद्भुत श्रवण शक्ति के द्वारा वे अपने भतीजे की पग ध्वनि पहचान गए थे। पितामह भीष्म का मुख श्वेत दाढ़ी और लटकते केश गुच्छों से घिरा था। वे प्राचीन शक्ति की प्रतिमा जैसे लग रहे थे। वे युगों से आंधियों और आघातों को झेलते हुए अडिग खड़े किसी अकेले और हिमाच्छित गिरि शिखर के समान प्रचंड शक्ति के स्रोत लग रहे थे। वार्धक्य के बावजूद उनका शरीर तना हुआ था। उनकी दीर्घ देह यष्टि पर आयु का प्रभाव नहीं पड़ा था। उसमें अब भी तेजस्विता बनी हुई थी। यद्यपि उनकी आंखों में कभी कभी एक अपूर्व अग्नि चमक जाती थी। उनके मुख पर चिंता की रेखाएं थीं। भीष्म पितामह कुरुओं के 3 पीढ़ियों के आधार स्तंभ थे। वस्तुतः तभी से जब से अपने पिता शांतनु को धीवर कन्या सतवती से विवाह की सुविधा देने के लिए उन्होंने कुरु राज सिंहासन का अपना अधिकार त्याग कर ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था। राजा धृतराष्ट्र ने अपने स्वर में स्नेहपूर्ण स्वागत का भाव झलकाने का प्रयत्न करते हुए पूछा, कौन है? युधिष्ठिर। भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्रों का अपने बच्चों के समान पालन पोषण किया था। गुरु श्रेष्ठ द्रोणाचार्य के द्वारा उन्हें पढ़ाया लिखाया और शस्त्र विद्या का प्रशिक्षण दिलवाया और उनमें से सर्वाधिक योग्य युधिष्ठिर को युवराज बनवाया था। विगत 60 या उससे अधिक वर्षों से वे धर्म धारण के अपने संकल्प में अटल रहे थे। उनके नेतृत्व के कारण ही आर्यावर्त के इस सबल राज्य की स्थिरता पर कोई आंच नहीं आ सकी थी। यद्यपि उस पर न जाने कितनी आपत्तियां आती रही थीं। अब एक नया संकट आ रहा था और दृढ़ता से उसका सामना करने के लिए उन्होंने अपने को वज्र कठोर बना लिया था। हाँ महाराज, मैं आपके आदेश की प्रतीक्षा में उपस्थित हूँ, कहकर युधिष्ठिर ने पहले पितामह को दंडवत प्रणाम किया और फिर धृतराष्ट्र को। पितामह ने युधिष्ठिर के मस्तक का स्पर्श किया। अंधे राजा धृतराष्ट्र ने पूछा, तुम्हारे साथ और कौन है? विदुर है क्या? और कोई एक और है? सहदेव है? अंधे राजा ने हाथ बढ़ाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वत्सगण, शतायु हो। भीष्म ने युधिष्ठिर की ओर स्नेहपूर्ण देखते हुए आशीर्वाद दिया। उनका स्वर शोकार्त था और आंखों में आशंका के मेघ छाए हुए थे। युधिष्ठिर, जब मैंने तुम्हें बुलवाया था तो तुम परिषद से घर जाने वाले थे। यह तुम्हारे भोजन का समय था।
धृतराष्ट्र ने अपने स्वर को अधिक से अधिक कोमल बनाने का प्रयत्न करते हुए मानो क्षमा याचना करते हुए कहा, किंतु मैंने जिस बात के लिए तुम्हें बुलवाया था, दुर्भाग्यवश उसमें विलंब सहे नहीं था। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज, मैं सदा आपके आदेश पालन के लिए तत्पर हूँ, आप आज्ञा दें। वत्सगण बैठ जाओ। राजा ने कहा। विदुर, क्या तुम बैठ गए? उन्होंने विदुर से पूछा। वत्स युधिष्ठिर, तुम मुझे अपने पुत्रों से भी अधिक प्रिय हो। हमारे परिवार में एक नया संकट उत्पन्न हो गया है। मेरा पुत्र दुर्योधन तथा उसके मित्र द्वेष और घृणा से उबल रहे हैं। युधिष्ठिर ने नम्रता पूर्वक कहा, उन्हें क्या कष्ट है? क्या मुझसे कोई अपराध बन पड़ा है? राजा ने न्याय संगत दिखने का बेढंगा प्रयास करते हुए कहा, किसी का हित करना तुम्हारा स्वभाव नहीं है। अर्जुन तो विनय के अवतार ही हैं। नकुल और सहदेव भी नम्र, विनयी और विचारशील हैं। युधिष्ठिर ने देखा कि धृतराष्ट्र कुछ कहना चाहते हैं, किंतु स्पष्टतः कह नहीं पा रहे। इस स्थिति से उन्हें उबारने में उन्होंने धृतराष्ट्र की सहायता की। महाराज, यह तो सत्य है कि भीम कभी कभी चोट पहुंचाने वाली बातें अवश्य बोल देते हैं। उन्होंने क्षमा याचना के स्वर में कहा, किंतु स्वभाव से स्पष्ट वक्ता होने पर भी वे मन में द्वेष नहीं रखते। जब भी वे अपने व्यवहार से दूसरों को आहत होते देखते हैं, वे सदा अपनी भूल सुधारने को प्रस्तुत रहते हैं। पितामह अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए सारी बातें ध्यान पूर्वक सुन रहे थे, किंतु स्वयं मौन थे। राजा ने निराश स्वर में कहा, किंतु इस बार युधिष्ठिर, बातें बहुत बढ़ गई हैं। स्थिति बड़ी गंभीर है। तुम जानते हो कि मेरे पुत्रों को सूत पुत्र कर्ण और द्रोणाचार्य के आग उगलने वाले पुत्र अश्वत्थामा जैसे उनके मित्र कितने अवांछित परामर्श देते रहते हैं। वे सारी परिस्थिति को पराकाष्ठा पर पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। वे चाहते क्या है महाराज? युधिष्ठिर ने पितामह की ओर देखते हुए प्रश्न किया। पितामह के मुख पर वैसी ही निश्चय दृढ़ता थी। राजा ने इस तरह दाहिने बाएं अपना सिर हिलाया, जैसे अपनी व्यथा का भार उनसे सहा न जा रहा हो। वत्स, यह सत्य प्रकट करते हुए मुझे संकोच हो रहा है, किंतु तुम्हारे जैसे बुद्धिमान पर मुझे विश्वास है। तुम पांचों भाइयों की वीरता मेरे पुत्र को सहन नहीं हो रही है। वे तुम्हारी लोकप्रियता को भी सह नहीं पाते। इसके अतिरिक्त तुम लोगों के संबंध में उन्होंने प्रवाद भी सुने हैं। कहकर राजा चुप हो गए। वे प्रवाद सत्य नहीं है, युधिष्ठिर ने उदास किंतु निर्भीक स्वर में कहा। वे मानो राजा को उनकी व्यग्रता से उबारना चाहते थे। वह प्रवाद स्वयं नहीं, लोगों ने फैलाए हैं। वे कहते हैं कि हम लोग आपको राज सिंहासन से हटाकर उन लोगों को उनके अधिकार से वंचित करना चाहते हैं। राजा धृतराष्ट्र ने सुकृति में सिर हिलाकर हाँ, यही सुना गया है। युधिष्ठिर को बड़ा आघात लगा। उन्होंने उदास स्वर में कहा, महाराज, आप इन प्रवादों पर विश्वास करते हैं? पितामह जानते हैं कि हमारे मन में इस तरह का कुटिल विचार आ भी नहीं सकता। धृतराष्ट्र ने चुपके से पितामह की ओर सिर घुमाया। युधिष्ठिर ने पूछा, चाचा जी, आप हम लोगों के पिता के समान हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ, आप मुझे बताएं कि सच क्या है। क्या आप इस प्रवाद को सत्य मानते हैं? पितामह की चमकती आंखें रोष पूर्वक राजा धृतराष्ट्र पर टिकी हुई थी। अंधे राजा भी इसका अनुभव कर रहे थे। राजा ने विनीत स्वर में कहा, मैं जानता हूँ। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम पांचों भाइयों पर। तुम में कोई भी ऐसे षड्यंत्र का सपना भी नहीं देख सकता। मैं जानता हूँ कि तुम लोगों ने पिता के समान ही मेरा सम्मान किया है। अपनी घबराहट को दबाने के लिए राजा क्षण भर के लिए चुप हो गए। उन्होंने अपनी शून्य दृष्टि पितामह की ओर फेरी। उनका लटका हुआ जबड़ा धीरे धीरे हिल रहा था। स्पष्टतः उन्हें इस बात का भय था कि भीष्म इस वार्तालाप के बीच बाधा देंगे, किंतु पितामह पूर्ण रूप से शांत थे। वे निर्निमेष टकटकी लगाए हुए थे। कृत्रिम हंसी हंसते हुए राजा ने आगे कहा, वत्स, शंका की कोई औषधि नहीं है। युधिष्ठिर ने पूछा, सत्य भी नहीं? राजा ने कहा, जो शंकालु है वह सत्य को नहीं देख सकता, और यदि देख भी ले तो उसके अनुकूल आचरण नहीं कर सकता। महाराज, मैं नहीं जानता इससे जघन्य षड्यंत्र की शंका हम लोगों पर क्यों की जा रही है। आप पितामह से पूछ देखिए, वो आपको विश्वास दिलाएंगे कि दुर्योधन या उसके भाइयों के प्रति हम लोगों के मन में कोई दुर्भाव नहीं है। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने उससे प्रस्ताव किया था कि इस पद का उत्तरदायित्व हम दोनों परस्पर बांट लें, किंतु उसने स्वीकार नहीं किया। युधिष्ठिर ने खिन्न मन से कहा। धृतराष्ट्र ने कहा, तुम जानते हो वह कितना हठी है। वह एक बार गांठ बांध लेता है तो बंधी रह जाती है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? युधिष्ठिर ने कहा, महाराज, फिर हमें क्या करना चाहिए? आप ही कोई मार्ग बताइए, हम आपके आदेश का पालन करेंगे। नहीं नहीं, मैं अपने प्यारे भाई पांडु पुत्रों के साथ अन्याय नहीं करना चाहता। राजा ने अपनी अंधी आंखें फिर इस भाव से पितामह की ओर घुमाई, मानो वे अपनी स्वीकृति के लिए मूक निवेदन कर रहे हों। किंतु परिस्थिति और बिगड़ी तो हस्तिनापुर युद्ध शिविरों में बढ़ सकता है।
युधिष्ठिर ने कहा, मैं जानता हूं कि दुर्योधन का विश्वास दूर करने के लिए मेरे सारे प्रयत्न निष्फल हो गए। अब राजा और अधिक घबरा रहे थे, क्योंकि पितामह के कुछ बोलने की अपेक्षा उनका मौन उन्हें कहीं ज्यादा विकल कर रहा था। उन्होंने उतावली से कहा, अब यह विश्वास का प्रश्न नहीं रह गया है। बस वे लोग कुछ कर गुजरने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने उन्हें इससे रोकने का प्रयत्न किया था, किंतु वे मेरी बात मानने वाले नहीं हैं। वे युद्ध के लिए उद्यत हैं। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज, वे क्या करना चाहते हैं यह मुझसे छिपा नहीं है। वे हम लोगों की हत्या का षड्यंत्र कर रहे हैं, और वह भी बहुत शीघ्र। युधिष्ठिर ने पितामह की ओर देखकर कहा। उनकी आंखों में क्रोध लहरा रहा था, किंतु वे अब भी मौन थे। अंधे राजा ने उनका मौन क्रोध तुरंत भांप लिया और उतावली से कहा, हे परमेश्वर, नहीं नहीं, वे ऐसा नहीं करेंगे। महाराज, मैं आपका आदेश चाहता हूँ। युधिष्ठिर ने ऐसी शांति के साथ कहा जैसे वे प्रतिदिन किसी विषय पर विचार विमर्श कर रहे हो। आप अपना निर्णय मुझे बताइए। क्या महाराज यह चाहते हैं कि हम अपनी रक्षा करें अथवा बचाव किए बिना आत्मसमर्पण कर दें? निश्चय ही तुम आत्मरक्षा करो, पितामह ने गंभीर, दृढ़ और निर्णायक स्वर में कहा। पांडु के पुत्र निर्दयता पूर्वक मारे जाएं, यह नहीं हो सकता। इस संबंध में मेरा विचार स्पष्ट है। इन धारदार शब्दों से दूसरों को ऐसा लगता जैसे उनके बीच बिजली आ गिरी हो। थोड़ी देर तक कोई कुछ नहीं बोला। पितामह अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरने लगे। राजा ने याचना के भाव से अपनी सूनी आंखें पितामह की ओर फेरी। थोड़ी देर रुके, फिर उन्होंने बात का विषय बदला। वत्स, हम संघर्ष की बातें न करें। तुम्हारा क्या विचार है युधिष्ठिर? उन्होंने पूछा। महाराज, संघर्ष को टालने के लिए हम लोग सब कुछ करेंगे। मैं सिंहासन की रक्षा के लिए भी अपने चचेरे भाइयों से युद्ध नहीं करूंगा। यह भाव कर कि राजा का अभिप्राय क्या है? युधिष्ठिर ने अपनी स्वाभाविक स्पष्ट वार्ता के साथ कहा। पितामह ने सहानुभूति के साथ उनकी ओर देखा। धृतराष्ट्र ने अपने स्वर में यथासंभव प्रशंसा का भाव भरकर कहा, यह मेरे प्रिय भाई के पुत्र की बात है। पांडु उदार थे। वत्स, तुम सब भाई वैसे ही हो। युधिष्ठिर ने न तो सहायता के लिए पितामह की ओर देखा, न वे निर्णय लेने में क्षण भर के लिए हिचकिचाए। वे कैसा भी त्याग करने को प्रस्तुत थे। महाराज, मैंने पहले भी कहा था और अब फिर कहता हूं कि आप जो भी आज्ञा देंगे हम उसका पालन करेंगे। क्या आप चाहते हैं कि मैं युवराज पद का त्याग कर दूं? पितामह ने आपकी सम्मति से मुझे यह पद दिया था। मुझे उसका लोभ नहीं था। आप लौटाना चाहें तो यह आपका ही है। कल आप दुर्योधन का युवराज पद पर अभिषेक करें, वह प्रसन्न होगा। राजा ने एक दीर्घ निश्वास छोड़ा, जैसे युधिष्ठिर जो कुछ कह रहे हैं उससे उन्हें बड़ा कष्ट हुआ है। इससे भी बात नहीं बनेगी युधिष्ठिर, राजा ने उतावली के साथ कहा। लोग तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को बहुत चाहते हैं। वे तुम्हें धर्म का अवतार मानकर तुम्हारी पूजा करते हैं। यदि दुर्योधन तुम्हें इस प्रकार अपदस्थ करेगा तो लोग उसके विरोध में उठ खड़े होंगे। महाराज, आप अपने मन की बात कहें। आप हम लोगों को क्या करने को कहते हैं? सम्राट भरत के राजवंश की महत्ता बनाए रखना हमारे लिए सबसे महत्व की बात है, युधिष्ठिर ने कहा। साधु साधु कहते हुए राजा ने सिंहासन की भुजा पर बलपूर्वक हाथ मारते हुए कहा, किंतु मुझे कष्ट इस बात का है कि दुर्योधन हस्तिनापुर में तुम लोगों को शांति से न रहने देगा। युधिष्ठिर इस कठिनाई से मार्ग ढूंढ निकालने में सहायता देने को स्वयं तत्पर है। इस बात को मानो अंधे राजा को विश्वास दिलाने के लिए ही वे कुछ जोर हंसकर बोले, महाराज, क्या आप चाहते हैं कि हम लोग हस्तिनापुर छोड़ दें? क्या हम वन में चले जाएं? मैं प्रस्तुत हूं। नहीं नहीं, मैं तुम्हें वन में जाने को नहीं कहता। धृतराष्ट्र ने थोड़ी घबराहट के साथ पितामह की ओर मुड़कर कहा, मैं चाहता हूं कि कुछ महीनों के लिए तुम लोग वारणावत चले जाओ। वहां देवाधिदेव के सम्मान में एक उत्सव होने वाला है। यह बहुत बड़ा अवसर है और वहां सहस्त्रों की संख्या में लोग एकत्र होंगे। तुम पांचों भाई कठिन परिश्रम करते रहो। अनंतर राजा ने उतावली से कहा, तुम लोग कुछ महीने के लिए चले जाओगे तो उनकी शंका भी मिट जाएगी। उसके बाद तुम लोग हस्तिनापुर लौट आ सकते हो। महाराज, हमें क्या करना है इसके संबंध में मैं आपकी इच्छा जान लिया। लेश मात्र खिन्नता का चिन्ह प्रकट किए बिना युधिष्ठिर ने तत्काल कहा, मैं अपने पद को छोड़ दूंगा और परसों अपने भाइयों और माता के साथ वारणावत चला जाऊंगा। राजा धृतराष्ट्र का मन हल्का हो गया। वहां तुम्हारे लिए एक नया प्रसाद बनवा दिया गया है। तुम लोग वहां सुखपूर्वक रह सकते हो। किंतु क्या भीम और अर्जुन जाने को सहमत होंगे? वे कदाचित कठिनाई खड़ी करें। उन्होंने चिंतित भाव से कहा, उन्हें जाना अच्छा नहीं लगेगा। वे विरोध करेंगे, किंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूं महाराज, हम सभी आपके आदेश का पालन करेंगे, युधिष्ठिर ने कहा। धृतराष्ट्र ने हल्कापन अनुभव करते हुए कहा, वत्स, तुम बहुत भले हो। तुम ठीक अपने पिता के समान हो, मेरे उदार हृदय और प्यारे भाई पांडु के समान।
तुमने कुरुओं को एक बड़ी विपत्ति से उबार लिया है। महाराज, आप हमें आशीर्वाद दें। युधिष्ठिर राजा के पास जाने के लिए अधीर हो रहे थे। उन्होंने धृतराष्ट्र का चरण स्पर्श किया। फिर उन्होंने पितामह के सम्मुख प्रणिपात किया। पितामह पहले की भांति कठोर थे। उन्होंने झुककर युधिष्ठिर को भूमि से उठाया और उनका आलिंगन किया। पितामह ने कहा, युधिष्ठिर, तुम स्वयं धर्म हो वत्स। परमेश्वर तुम्हारी और तुम्हारे भाइयों की रक्षा करें। तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। जब भीष्म ने युधिष्ठिर का मस्तक सूंघा तो उनके बूढ़े गाल पर आंसू की एक बूंद ढरक आई। उनकी आंसू में व्यथा, असमर्थता और सहानुभूति थी। इससे युधिष्ठिर का कंठ कृतज्ञ भाव से रूंध गया।